तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कैसे हैं सब? तो अब हम गीता अध्ययन शुरू करते हैं। पिछली बार हमने करा था 6 से 13 श्लोक करे थे, जिसमें हमने जाना कि तीनों गुणों से किसी में जो भी 3 गुण होते हैं, अगर रजस अधिक होता है तो तमोगुण और सत्वगुण कम हो जाता है, और अगर तमस अधिक होता है तो रजोगुण और सत्वगुण कम हो जाता है, और अगर सत्वा बढ़ता है तो रजस और तमस कम हो जाता है। इस तरीके से इनकी मात्रा कम ज्यादा हमारे अपने प्रयत्न पर निर्भर करती है। आज हम करेंगे सात्विक मनुष्य गुणों का फल तथा गुणातीत होना। 14 से 20 श्लोक में बताया गया है सात्विक मनुष्य मृत्यु के उपरांत मल रहित लोगों को, राजसिक मनुष्य कर्मों से आसक्ति वाले लोगों को तथा तामसिक मनुष्य मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं। सात्विक श्रेष्ठ स्थिति को, राजसिक मध्य स्थिति को तथा तामसिक निम्न स्थिति को प्राप्त करते हैं। 14 श्लोक। यदा सत्वे प्रबद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। यानी जो हम शुभ शुभ काम करते हुए दुनिया से जाते हैं तो हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इन इंग्लिश, when the embodied being indeed meet death in the predominance of sattva, then he attains to the spotless worlds of the knowers of the supreme. देहांत का शाब्दिक अर्थ है देह का अंत, अर्थात मनुष्य की मृत्यु के उपरांत देह तो 5 तत्वों में विलीन होती है, परंतु अंतःकरण जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा वासनाओं का वास है वह दूसरे देह को प्राप्त कर लेता है। केवल आत्मज्ञानी ही पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने स्वयं को वासना शून्य कर लिया है। आपका संसार आपकी ही वासनाओं का परिणाम है। आपकी जैसी वासनाएं प्रवृत्ति स्वभाव होगा, आपको इसी तरह का माहौल प्राप्त होगा। जब देहधारी की सत्वगुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो वह उत्तम अर्थात माहौल में जन्म लेता है, जहां श्रेष्ठ ज्ञान हो, जहां बाहर और भीतर शुद्धता हो। इस श्लोक से यह बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य स्वयं अपने माहौल को बनाता है, परंतु अज्ञानवश हम सब अपने माहौल को ही दोष देने लगते हैं। कितनी सुंदर बात कही गई है। हमेशा कहते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और अब 15वां श्लोक। रजसी प्रलयम गत्वा
कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। इन इंग्लिश, meeting death in rajas, he is born among those attached to action, जो कर्म योगी है राजसिक। So also dying in tamas, he is born in the warmth of senseless। तात्पर्य, यदि मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता तथा काम वासनाओं को संजोए रखता है तो वह स्वयं ही अपने पतन का कारण है। भगवान के लिए अपने दुखों तथा खराब माहौल के लिए भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। सात्विक प्रवृत्तियों का मनुष्य मल रहित तथा उत्तम ज्ञानियों के परिवेश में जन्म लेता है। राजसिक मनुष्य संसार के कर्मों में फंसे हुए लोगों के मध्य जन्म लेता है तथा सारा जीवन वस्तुओं और विषयों के संग्रह तथा भोग का विचार लिए रहता है। तामसिक प्रवृत्ति प्रधान मनुष्य उस माहौल में जन्म लेता है जहां ना तो सत्व के कारण ज्ञान शुद्धता है तथा रजस के कारण ना ही समृद्धि और गतिविधियों का प्रभाव है। तामसिक तो मूढ़ योनि अर्थात ऐसे माहौल में जन्म लेता है जहां का माहौल पूर्णतः अंधकार में है। यह बाहरी अंधकार नहीं अपितु सोच की अज्ञानता का अंधकार है। कोई भी मनुष्य पूर्णतः सात्विक, राजसिक तथा तामसिक नहीं है। कोई भी पूरी तरह से राजसिक तामसिक नहीं है। जिस जिस मनुष्य में जितना सत्व रजस तमस की मात्रा होगी उसे उसी मात्रा में माहौल मिल जाएगा। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाएं, रजस को सत्व में परिवर्तित करें तथा तामसिक गुणों को कम करने का अभ्यास करें, क्योंकि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। गीता जी के 6 अध्याय में भगवान जी ने कहा है कि एक ही व्यक्ति आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपको आबाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है और एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, और वह दूसरा कोई नहीं, स्वयं आप हैं। 16th श्लोक। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इन इंग्लिश, द फ्रूट ऑफ गुड एक्शन, दे से सत्वा प्योर while the fruit of rajas is sorrow, the fruit of tamas is ignorance। तात्पर्य, जन सामान्य में विवेक तथा ज्ञान की जब कमी होती है तभी प्रदूषण फैलता है। बाहर के प्रदूषण की तो फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं, परंतु अंतःकरण का प्रदूषण तो बहुत सूक्ष्म है। व्यक्ति और समाज जितना सात्विक होगा उतना बाहर तथा भीतर का प्रदूषण कम होगा। राजसिक मनुष्य बाहरी प्रदूषण पर तो डर के कारण चौकन्ना रहेगा, परंतु अंतःकरण में दुख, अशांति तथा विचारों की गंदगी को महत्वपूर्ण नहीं मानेगा। तामसिक मनुष्य अज्ञान के कारण अंदर के वातावरण में फैले प्रदूषण को ठीक करने का प्रयास नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वह बाहर के प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान भी देगा। भीतर के विचार जितने गंदे होंगे उतना ही आपका माहौल भी बिगड़ेगा और खराब होगा। इसी विचार पर अगले श्लोक में कृष्ण जी पुनः रोशनी डालेंगे। 17वां श्लोक। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभः एव च प्रमाद मोहौ तमसः भवतः अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। इन इंग्लिश, from sattva arises knowledge and from rajas greed, from tamas arises headlessness and delusion and also ignorance। जब कृष्ण जी ज्ञान की बात करते हैं
तो उसका अर्थ सांसारिक ज्ञान से ही नहीं लेना चाहिए। यह ज्ञान है बुद्धि में विवेक और वैराग्य का। यह ज्ञान है इंद्रियों में संयम का। मात्र सांसारिक ज्ञान होना कोई गारंटी नहीं है कि अमुक व्यक्ति सात्विक होगा। संसार में अक्सर देखा गया है कि तथा कथित ज्ञानी भोग विलासी तथा आलस्य से भरपूर होते हैं। इसी तरह सफेद पोश लोग भी गैर कानूनी कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। गीता जी में ब्राह्मण की विद्या और विनय 2 गुण बताए गए हैं। ज्ञानी में विद्या के साथ विनय होना जरूरी है, तभी वह सात्विक कहलाएगा। बिना विनय के विद्या तो अत्यधिक थी परंतु विनय नहीं था। इसलिए पंडित वही है जिसके जीवन में विद्या भी है और विनय भी है। 18वां श्लोक। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्ति तथा अधः गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। इन इंग्लिश, those established in sattva move upwards, the rajasic remain in the middle, the tamasic following the course of lowest guna quality go downwards। यह विषय अक्सर उठता है कि संसार में तो यह भासता है कि राजसिक व्यक्ति अधिक सफलता प्राप्त करता है, राजसिक मनुष्य का डंका अधिक बजता है, राजसिक का अधिक मान सम्मान होता है। उसके उत्तर में संत कहते हैं कि संसार में सात्विक लोगों की संख्या बहुत कम होती है, तामसिक मनुष्यों की तो भरमार है। इसलिए तमस की संख्या की तुलना में जब राजसिक उन्नति अधिक करता है तो ऐसा लगता है कि मात्र राजसिक लोग ही उन्नति प्राप्त करते हैं। शांत अंतःकरण के कारण सात्विक लोग मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, परंतु राजसिक लोग मुश्किल घड़ियों में क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। तामसिक लोग तो कबूतरों की तरह जैसे ही मुश्किल आती है अपनी आंखें मूंद लेते हैं तथा सोचते हैं कि समस्या अपने आप टल जाएगी। तामसिक निर्णय ही नहीं ले पाता, राजसिक गलत निर्णय लेता है और सात्विक बुद्धि द्वारा शांति पूर्वक तोल मोल कर विचार विमर्श कर जब निर्णय लेता है तो सफलता की ऊंची सीढ़ियों पर ही अग्रसर होता है। 19वां श्लोक। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मत भावम सह अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इन इंग्लिश, when the seer perceives no agent other than the gunas qualities and knows the higher beyond the gunas, he attained by my being। अध्यात्म का दूसरा नाम दर्शन है। जिस समय मनुष्य दार्शनिक होता है उसकी संसार को देखने की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। आम मनुष्य शरीर मन बुद्धि को कर्ता मानता है तथा उसके कार्यकलापों को सत्य समझकर उसी में उलझकर रह जाता है। तत्वदर्शी जानता है कि मनुष्य के कर्मों पर उसके गुणों का प्रभाव अत्यधिक है। मनुष्य के गुणों के अलावा कोई और बाहरी शक्ति नहीं है जो उसे प्रेरित कर सकती है। आत्मा गुणातीत है, आत्मा गुणों से लिप्त नहीं होती, इसलिए गुण दोष से परे है। शरीर मन बुद्धि में गुणों के साथ दोष भी विराजमान है। विधि का नियम यही है कि जहां अमीर होंगे वहां गरीब होंगे, ठंड के साथ गर्मी भी होगी, सुख के साथ दुख भी होगा, मान के साथ अपमान भी होगा। संसार का नाम द्वंद्व स्वरूप है तथा परमात्मा द्वंद्वातीत है। इस भेद को शाब्दिक से नहीं अपितु वास्तविकता में जो जानता है वही ब्रह्मज्ञानी है। 20वां श्लोक, द लास्ट श्लोक ऑफ टुडे। गुणान एतान अतीत्य
त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्ता अमृतम अश्रुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। In English, having crossed over these 3 gunas qualities, the dweller in the body is completely freed from birth, death, old age and pain arising from the body and attains immortality. हम सबके जन्म का कारण ये 3 गुण हैं। जब तक गुण हैं, जन्म मृत्यु जरा वृद्धि बीमारी आदि परिवर्तन होते ही रहेंगे। गुणातीत पुरुष ही जीवन में परिवर्तन से छूटकर मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करता है। अमृत अर्थात जहां मृत्यु ना हो। जहां मृत्यु नहीं वहां जन्म भी नहीं। जन्म मृत्यु के बीच में वृद्धि जरा तथा बीमारी विराजमान रहती है। देह समुद्भाव अर्थात देह को उत्पन्न करने वाला बुद्धि मन अहंकार 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां 5 महाभूत तथा 5 इंद्रियों के विषय इन 23 तत्वों का पिंड रूप ही मनुष्य है। आत्मा इन तत्वों के साथ होने पर भी निर्लेप है। अध्यात्म में निर्लेप होने के 2 माध्यम बताए गए हैं, असर्शन अर्थात स्वीकारात्मक तथा नेगेशन अर्थात अस्वीकारात्मक। मैं आत्मा हूं, मैं परम हूं, मैं स्वयं हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सुंदर हूं। इस तरह के संकल्प स्वीकारात्मक कहलाते हैं। मैं तन मन बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं दीन नहीं, मैं दरिद्र नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं बेचारा नहीं इत्यादि भाव अस्वीकारात्मक भाव है। इन दोनों भाव का मंथन ही जीवन के क्षीर सागर से अमृत को प्रकट करेगा। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए ऋषि योगी तपस्वी मुनि साधु सन्यासी बैरागी इत्यादि साधना करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। दोबारा हम इसे बंद करके दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर से सब मिलके डिस्कशन करते हैं। ओके।